Hello youth. Today we will talk about how we can end casteism or caste system in India. I hope मतलब ये सेटअप थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा और लाइटिंग भी मिसमैच है बट स्टार्ट करते हैं। कास्ट सिस्टम जो कि हमारी सोसाइटी या किसी भी अन्य सोसाइटी के लिए कैंसर है एंड हम सब ना चाह कर के भी इससे बंधे हुए हैं। आए दिन नेशनल लेवल और इंडिविजुअल लेवल पर डिबेट्स होती है कि कास्टिज़म नहीं होना चाहिए। उनमें कुछ पर्टिकुलर सेल्फ क्लेम्ड अपर कास्ट अपने आर्ग्यूमेंट में बोलते हैं कि रिज़र्वेशन नहीं होना चाहिए या जो भी प्रिविलेजेस लोअर क्लास को मिल रहे हैं एम्प्लॉयमेंट में या एजुकेशन लेवल पर वो नहीं मिलना चाहिए। इसी तरह लोअर क्लास के लोग अपने फेवर में कास्टिज़म को हटाने की मांग रखते हैं और तब रिज़र्वेशन को हटाने की बात पर कुछ हद तक कंसेंट दिखाते हैं। बट मेरे अकॉर्डिंग रिज़र्वेशन हमेशा से इकोनॉमिकल एंड लिविंग बेसिस पे होना चाहिए ताकि और बैकवर्ड लोग भी इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ इन्जॉय कर सकें और एक बेटर लाइफ स्पेंड कर सकें। इसी के साथ मैं टोटली एग्री करता हूँ कि सोसाइटी में कास्टिज़म नहीं होना चाहिए, क्योंकि आए दिन मैं या हम सभी इतने सारे इंसिडेंट्स देखते हैं जिसमें कोई ना कोई अपर क्लास के लोग किसी ना किसी पर्सन को ऑप्रेस, हेट, अब्यूज़ और हरास करते हैं जस्ट बिकॉज वो किसी दूसरी क्लास या ग्रुप के हैं और उनसे इन्फीरियर है ऑन द बेसिस ऑफ रिसोर्स कंट्रोल। एंड दीज काइंड ऑफ पीपल हमेशा ये सोचते हैं कि ऐसे लोग इनसे फाइट बैक नहीं कर सकते। कास्टिज़म हटाने में हमें सेंचुरीज़ लग सकती हैं बिकॉज इट्स नॉट एन वन जनरेशन वर्क। ऐसा करने में गवर्नमेंट एक मेजर रोल प्ले कर सकती है बाय इम्पोजिंग स्ट्रिक्ट रूल्स, पॉलिसीज़, टेकिंग फेयर एंड क्विक एक्शंस अगेंस्ट एनी डिस्क्रिमिनेशन हैपनिंग ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट। और तो और गवर्नमेंट सोसाइटी को इकोनॉमिकल एंड लाइफस्टाइल के बेसिस पे डिवाइड कर सकती है एंड हर एक ग्रुप को रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटीज़ दे सकती है। ये चीज़ इनडायरेक्टली रिजर्वेशन की प्रॉब्लम को भी रिजॉल्व कर देगी। एंड अब एक दूसरे सॉल्यूशन या अल्टरनेटिव सिस्टम पर आते हैं जिसका आइडिया मुझे एक बुक द इमोर्टल्स ऑफ मेलुआ से आया, जो कि इंडिया के फेमस ऑथर अमीश त्रिपाठी द्वारा लिखी गई है। और इस वीडियो में हम इसी सॉल्यूशन पे डिस्कशन करेंगे। सो लेट्स डेमिस्टिफाई। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये समझते हैं ये कास्ट सिस्टम क्या है और ये सोसाइटी में एक मेजर प्रॉब्लम क्यों है। सनातन धर्म को अर्लिक वैदिक सोसाइटी जो कि 1500 टू 1000 BC में प्रेजेंट थी, उसको 4 वर्णास में डिवाइड किया है अकॉर्डिंग टू देयर ऑक्यूपेशंस। पर इसको हम भगवान ब्रह्मा की इस पिक्चर से समझ सकते हैं। इस पिक्चर में भगवान ब्रह्मा की बॉडी के पार्ट्स को डिफरेंट सोसाइटी से रिजेंबल किया है। जैसे उनके हेड एरिया को ब्राह्मण बोला गया है जिसमें सारे प्रीस्ट, टीचर्स, स्कॉलर्स आते हैं। उनके शोल्डर एरिया से क्षत्रियास को रिप्रेजेंट किया है जिसमें सारे वॉरियर्स एंड रूलर्स आते हैं। और उनके थाइस के पोर्शन को वैश्य ग्रुप से रिप्रेजेंट किया है जिसमें सारे मर्चेंट्स, पीसेंट्स एंड लैंड ओनर्स आते हैं। ऐसे ही और नीचे आते हुए उनके फूड्स को शूद्र से रिप्रेजेंट किया है जिसमें सोसाइटी के सर्वेंट्स, लेबर ग्रुप के लोग आते हैं। और इन दी एंड इज फिफ्थ ग्रुप विच इज़ द ग्रुप ऑफ द अनटचेबल्स कॉल्ड दलित, जिसमें स्ट्रीट स्वीपर्स एंड लेटरिन क्लीनर्स जो कि इस वर्ना सिस्टम से अलग है। इनिशियली अगर देखा जाए ये वर्ना सिस्टम हिंदी सोसाइटी के लोगों को ऑक्यूपेशन या हम कह सकते हैं उनके कर्म के आधार पर बांटता है और इसमें उनके जन्म से कोई रिलेशन नहीं है। अगर कोई भी किसी और वर्ना में जन्म लेता है बट उसके अंदर पोटेंशियल और एबिलिटी है किसी दूसरे वर्ना के काम करने की, तो उस पर्सन को उसी वर्ना का माना जाएगा। बट फर्दर ये वर्ना सिस्टम ट्रांसफॉर्म हो गया कास्ट सिस्टम में जिसमें लोगों के बर्थ के बेसिस पर उनको कैटेगराइज किया जाने लगा। इस ट्रांसफॉर्मेशन का कोई सॉलिड रीज़न तो नहीं है बट हम समझ या अज्यूम कर सकते हैं कि कोई भी अपर क्लास का जिसके पास सारे प्रिविलेजेस हैं, सोसाइटी के रिसोर्सेज हैं एंड पावर है डिसीजन बनाने की, तो वो ये सब और ग्रुप्स के बीच क्यों ही शेयर करेगा। और ऐसी ही मेंटलिटी आगे चलकर फेवरिज्म एंड नेपोटिज्म जैसी आइडियोलॉजीज़ को भी जन्म देती हैं। चलिए तो आते हैं उस पॉसिबल अल्टरनेटिव सिस्टम पे जो कास्ट सिस्टम को रिप्लेस कर सकता है। ऐसे सिस्टम को बुक में माइका सिस्टम बोलकर रेफ़र किया गया है और ये सिस्टम मेलुआ नाम की एक फिक्शियस सिटी में एग्जिस्ट करता है जो कि एक आइडियल सोसाइटी है जहाँ किसी भी तरह के कोई भी सोशल ईवल्स एग्जिस्ट नहीं करते। माइका वर्ड जिसका लिटरली मीनिंग द वन हु हैज़ अनकंडीशनल लव लाइक अ मदर है,
बट हम जिस सोसाइटी में हैं उसमें मायका इज़ द अपोजिट टू द इन लॉज हाउस और ससुराल। मायका सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जहाँ सभी प्रेग्नेंट मेल वुमेंस मायका कैंप्स में बेबीज़ को वर्थ देती हैं, एंड जितनी भी एडमिनिस्ट्रेटिव सोसाइटी हैं उस सिटी की, वो सभी इन बच्चों की देखभाल और उन्हें बड़ा करती हैं। और तो और इन कैंप्स में सभी बच्चों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं उनकी स्किल्स एंड कैपेबिलिटीज़ को डेवलप करने के लिए, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन और एनी काइंड ऑफ प्रिविलेजेस। और तो और बच्चों को भी नहीं पता कि उनके पेरेंट्स कौन हैं और वो कौन से ग्रुप से बिलोंग करते हैं। एंड जब ये सभी 15 ईयर्स के हो जाते हैं तब सभी बच्चों के लिए एक एग्ज़ामिनेशन होती है, एंड अकॉर्डिंग टू देयर परफॉर्मेंस सभी बच्चों को उनकी कैटेगरीज अलोकेट कर दी जाती हैं। आफ्टर दिस इन सब टीनेजर्स को 1 ईयर स्पेसिफिक कैटेगरी बेस्ड ट्रेनिंग दी जाती है, एंड एट द एंड ऑफ दिस ट्रेनिंग पेरेंट्स फिर से अपने बच्चों को अडॉप्ट कर लेते हैं, अब चाहे वो किसी भी कैटेगरी में हो। ये माइका सिस्टम टोटली रिलाई करता है मेरिटोक्रेसी के प्रिंसिपल्स पर, जिसमें पर्सन अपने मेरिट्स की हेल्प से कॉम्पिटिट करता है। अब ऑन पेपर ये सिस्टम बहुत हद तक एक्यूरेट है एक यूटोपियन सोसाइटी के लिए, और ऐसा भी नहीं है कि ये कोई न्यू सिस्टम है। इससे पहले भी हम एग्जांपल्स देख सकते हैं जो कि कुछ हद तक इसी से रिजेंबल करते हैं, जैसे कि ओल्ड ग्रीक में स्पार्टन आर्मी की रिक्रूटमेंट कुछ ऐसे ही होती थी। एंड अनदर एग्जांपल हम अपनी इंडियन हिस्ट्री में देख सकते हैं। बहुत से ब्राह्मण स्कॉलर्स और गुरुज एक्सेप्शनल इंटेलिजेंट बच्चों को अपने साथ ले जाते ताकि वो अपनी नॉलेज नेक्स्ट जनरेशन तक पास कर सकें। अब अगर ये सिस्टम इतना ही सही और एक्यूरेट है तो इसे अभी तक इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया? तो इसका आंसर हम इसकी नेगेटिव साइड में देख सकते हैं, जैसे कि नंबर 1, नो पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट। हम सभी को पता है विदाउट पेरेंट्स एक चाइल्ड बहुत सारे इंपॉर्टेंट लाइफ लेसन्स को मिस कर सकता है। और तो ये सिस्टम बहुत ज़्यादा अनफेयर साउंड करता है किसी भी न्यू बॉर्न बेबी के लिए। सेकंड, लैक ऑफ इमोशनल बॉन्डिंग। ये सिस्टम मेजर रीज़न बन सकता है चिल्ड्रन और उनके पेरेंट्स के वीक इमोशनल बॉन्ड के लिए, क्योंकि अगर बच्चे साथ रहेंगे ही नहीं तो इमोशनल अटैचमेंट कैसे बिल्ड होगी, और तो ये बहुत सारी मेंटल प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है चिल्ड्रंस के लिए। थर्ड, पोटेंशियल फॉर फेवरेटिज्म। इट्स नॉट नेसेसरी कि ये सिस्टम 100% फेयर एंड ट्रांसपेरेंट ही है। मे बी हम फेवरेटिज्म बायस के ट्रेसेस इस सिस्टम की वर्किंग अथॉरिटी में देख सकते हैं जब वो बच्चों को उनकी कैटेगरी अलॉट करें। सो वी आर अगेन एट द स्टार्टिंग ऑफ दिस टॉपिक। तो कैसे एंड कर सकते हैं फिर हम कास्टिज्म एंड कास्ट सिस्टम को? आई थिंक वी कांट, बट हम इस सिस्टम को एक बार फिर से ट्रांसफॉर्म एंड मॉडिफाई कर सकते हैं फॉर बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी। जैसे कि पेरेंट्स कैन रेज देयर चिल्ड्रन विद द मॉरल लेसन्स and teachings of equality and non-discrimination. Second, providing proper education awareness related to the cultural and religious norm and ethics to youth, ताकि वो सभी एक दूसरे को इक्वल ट्रीट कर सकें बिना अपने आप को सुपीरियर और इन्फीरियर समझें। थर्ड, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, गवर्नमेंट कैन टेक इनिशिएटिव्स और मॉडिफाई कर सकती है माइका सिस्टम को एज पर द टुडे सोसाइटी नीड्स, और तो और वो माइकन सिस्टम के जितने भी नेगेटिव्स हैं उनको भी रिमूव कर सकती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द टॉपिक। इन माई ओपिनियन इट्स जस्ट द मैटर ऑफ टाइम। आज आपके ग्रुप के लोग बिकॉज यू आर इन द पावर किसी और को सप्रेस और ऑप्रेस कर रहे हैं। इन फ्यूचर क्या पता चीज़ें वाइस वर्सा हो जाएं, वो आपको करने लगे। तो यूथ मतलब इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू एवरी यंग पर्सन आउट देयर, लाइक वी शुड ट्रीट एवरी वन इक्वली एंड यूथ कैन एंड दिस साइकिल। अगर हम एक दूसरे को अच्छे से ट्रीट करें, इक्वली ट्रीट करें विदाउट डिस्क्रिमिनेशन ईच अदर ऑन द बेसिस ऑफ आवर रिलीजन और आवर कम्युनिटी और आवर बैकग्राउंड, तो एक हम यूटोपियन सोसाइटी बना सकते हैं। वी कैन लिव टुगेदर विदाउट एनी कम्युनल वायलेंस और विदाउट थिंकिंग दैट वी आर इन्फीरियर और वी आर सुपीरियर। सो इट्स बेसिक हम्बल रिक्वेस्ट टू एवरी यंग पर्सन आउट देयर, लाइक be mature, be sensible, you don't have to fight to someone else, like तुम्हें किसी से लड़ने की ज़रूरत नहीं है कि
मतलब लड़ने की ज़रूरत नहीं है ये दिखाने के लिए कि तुम सुपीरियर हो। अगर आपका बिहेवियर अच्छा है, अगर यू आर द गाय हु कैन टॉक टू एनी वन इन अ गुड वे, इन अ गुड बिहेवियर, सो लोग आपको प्यार करेंगे, लोग आपसे अच्छे से बात करेंगे। अगर आप ये सब चीज़ें करते हैं, एंड इसी प्रकार एक यूटोपियन सोसाइटी बनेगी। लाइक इफ़ अगर हमारी जनरेशन ही ये सब इनिशिएटिव ले ले, अगर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी कास्ट से कि वो किस कास्ट से और वो किस कास्ट से बिलोंग करता है, हम बस उसे जानते हैं उसके बिहेवियर की वजह से, उसकी स्किल्स की वजह से, उसकी अपॉर्चुनिटीज़ की वजह से, तो it can help our society, and it can also reduce the crimes against many minor groups or like backward classes. एग्ज़ाम्पल अगर मैं लूँगा नहीं, बट इतने सारे बहुत बतेरे एग्ज़ाम्पल्स हैं। आए दिन न्यूज़पेपर में आप देख सकते हो, हेडलाइंस होती हैं कि इस सोसाइटी में इस ग्रुप ने ऑपरेस कर दिया, मार दिया जस्ट बिकॉज वो ऐसा था, या फिर किसी ने किसी जगह से पानी पी लिया तो उसको मार दिया। तो एग्ज़ाम्पल्स बहुत सारे हैं। हम एक आइडियल सोसाइटी बन सकते हैं। एक आइडियल सोसाइटी ही जन्म देती है एक आइडियल कल्चर को। थैंक यू एवरीवन। अरे हटाओ यार।